नमस्ते छात्रों। आज के ऑनलाइन वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम कविता दो तूफानों से क्या डरना यह देखेंगे। इस कविता के कवयित्री है शिखाजी वर्मा। तो इन्होंने इस कविता में यह बताया है कि हमें सभी के साथ प्यार करना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए और हिम्मत के साथ जो परिस्थितियां हैं उन परिस्थितियों का हमें सामना करना चाहिए। तूफानों से हमें डरना नहीं चाहिए। ज्ञान रूपी दीपक से हमें अंधेरा दूर करना है। यह इस कविता में कवयित्री ने बताया है। तो आप सभी छात्र अपने अपने किताब ऊपर निकालिए और अपना जो किताब है उसमें कविता 2 पान नंबर 30 निकालिए। तो देखो कवयित्री ने क्या कहा है कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों की मिलती मदद लोगों की, सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी। तो इसका मतलब है, इसका अर्थ है कि हमें किसी से घृणा नहीं करनी चाहिए और सभी के साथ प्यार करना चाहिए। हमारी जिंदगी में हमेशा चढ़ाव उतार आते रहते हैं और हमें इनसे नहीं डरना चाहिए। जो लोग आगे बढ़ने के लिए हिम्मत करते हैं उन्हें सभी से सभी की मदद मिलती है और हमें अपने जीवन में अच्छे काम करने चाहिए। हमेशा अच्छा काम हमें करना चाहिए, यह कवयित्री ने कहा है। तो आगे देखो, आगे कवयित्री कहती है, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो यह कवयित्री कहती है कि हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो। मतलब जीवन में हार और जीत तो होती रहती है। कुछ कामों में सफलता मिलती है तो कुछ में असफलता। इससे हमें निराश नहीं होना चाहिए। हमें जीवन को एक खेल मानना चाहिए। सफलता असफलता जो भी मिले उसे खुशी खुशी स्वीकार करना चाहिए। जब तक जीवन है खुशी खुशी हमें जीना चाहिए और एक दिन सभी को यह संसार छोड़कर जाना है। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं, हमें इनसे नहीं डरना चाहिए क्योंकि जिंदगी में हमेशा तूफान आते हैं, तूफान जाते हैं। मतलब संकट आते हैं, संकट चले जाते हैं और हमें इनसे डरना नहीं चाहिए। आगे देखो, धूप छाव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा। रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी।
तो यहाँ कवयित्री कहती है कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में चढ़ाव उतार आते रहते हैं, क्योंकि धूप छाव जीवन का हिस्सा है, कभी उजाला कभी अंधेरा। मतलब कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में धूप छाव आती रहती है, चढ़ाव उतार आते रहते हैं, और जीवन में कभी उजाला होता है तो कभी अंधेरा होता है। जिंदगी में देखो, कभी उजाला आता है, कभी अंधेरा आता है, अर्थात कभी अच्छे दिन आते हैं तो कभी बुरे दिन आते हैं। परंतु यह बात तय है कि रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत होता है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि अभी रात है तो हमेशा रात ही रहेगी, दिन है तो हमेशा दिन ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। तो अगर रात है तो उसके बाद में दिन आता है, दिन के बाद में रात आती ही रहती है। मतलब समय जो है वह कभी भी एक सा नहीं रहता है। हमें विपरीत परिस्थितियों में धैर्य रखना चाहिए। जिंदगी में तूफान तो आते रहते हैं और हमें इनसे नहीं डरना चाहिए, क्योंकि तूफान आते हैं जाते हैं, और इसीलिए हमें किसी से नहीं डरना चाहिए। आगे देखो कवयित्री क्या कहती है कि देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। हमें अपने शरीर पर बहुत अभिमान है, और यह धारणा है कि एक महामारी के समान फैली हुई है। इसलिए हमें कभी भी अपने शरीर पर अभिमान नहीं करना चाहिए, और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि सबको सच्ची राह दिखाना, अच्छा रास्ता दिखाना, अच्छा मार्ग सभी को दिखाना। हमें ज्ञान रूपी दीपक जलाकर आत्मज्ञान या अज्ञानता जो है, उस अज्ञानता का अंधकार हमें दूर करना होगा। इसलिए ज्ञान रूपी दीपक जलाओ और अज्ञानता का जो अंधकार है वह दूर करो। जिंदगी में तूफान आते रहते हैं और हमें इनसे डरना नहीं चाहिए, संकटों का सामना हमें करना चाहिए। यह इस कविता में कवयित्री शिखाजी वर्मा इन्होंने कहा है। तो देखो छात्रों, यह जो कविता है यह समाप्त होती है। आपको इस कविता पर पेज नंबर 31 पर शब्द वाटिका दी गई है, वह आप सभी अपने अपने कॉपी में आपको लिखनी है। और अपनी जो वर्गपाठ की जो कॉपी है उसमें आपको एक प्रश्न मैं देता हूँ, उस प्रश्न का उत्तर भी तुम्हें अपनी भाषा में लिखना है। तो प्रश्न है कि तूफानों से क्या डरना, इस कविता का वर्णन करो। म्हणजे इस कविता में कवयित्री ने क्या क्या बताया है यह तुम्हें लिखना है कि तूफानों से क्या डरना, इस कविता का वर्णन करो या इस कविता का सार लिखो। तो आपके समझ में यह कविता आई होगी, और जो अभ्यास मैंने दिया है वो आप सभी को पूरा करना है। तो छात्रों ठीक है, धन्यवाद।